नमस्कार बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ रिलेशन। अ रिलेशन व्हेन इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन इसकी प्रॉब्लम ले रहा हूं बेटा। अगर नहीं पता है कि क्या रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है, तो पहले आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन लिया है मैंने, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सबसे पहले बात करूं रिफ्लेक्सिव की। क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? अगर ये रिलेशन एक्स वाई इक्वल टू ये है, तो अगर एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स, तो जो इस कंडीशन को सूट करेगा, यानी एक्स एक्स भी उस रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। अब इसके दो ऑप्शन आपके पास हैं। एक तो आप पहले इस रिलेशन को लिख लीजिए। रिलेशन कैसे लिखा जाएगा? देखिए ये रिलेशन होगा x एंड y बिलोंग टू a। ए के अंदर रिलेशन बनाना है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जो बनेगा रिलेशन एक्स वाई। देखिए इफ x इज 1 तो y क्या बन जाएगा बेटा? 3। अगर x 2 रखते हैं तो y 6, x 3 रखते हैं तो y 9, x अगर 4 रखते हैं तो y 12, और अगर x 5 रखते हैं तो क्या बनता है y 15। तो वो इस A में, इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज अ रिलेशन ऑन दिस सेट बोथ x एंड y विल बी रिलेटेड टू सेट A। आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि अगर मैं 5 रखता हूं तो x क्या निकलता है? 15 निकलता है। तो 15 इसके अंदर नहीं है, तो रिलेशन ये तो आपने 11th में भी किया था। अब चेक हियर वेदर 1 1 2 2 3 3 4 4 यहां एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। देखिए कहीं पर है सेम अगर x x है तो यानी ना कोई भी नो एलिमेंट, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? नो एलिमेंट ऑफ आर रिलेटेड टू अदर। सिंपल सी कल मैंने बताया था, x जो y वाली वैल्यू है उसको सेम होनी चाहिए, x x करके वो भी इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यानी इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा आइए किस में? सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में क्या होता है बेटा? अगर 1 2 होगा तो 2 1 भी होना चाहिए। तो अगर यहां 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, 1 9 है तो 1 9। तो इसमें रिलेशन में तो क्या है बेटा? 1 3 है, 2 6 है, 3 9 है। क्या इनका रेसिप्रोकल इनवर्स भी है क्या? पहला है, देखिए 1 3, इज देयर 3 1 ऑल्सो? इन दिस रिलेशन नो एलिमेंट इज इनवर्स ऑफ 1 3, मतलब 3 1 नहीं है। तो इट इज नॉट, क्या नहीं होगा बेटा? इट इज नॉट सिमेट्रिक। एंड थर्ड, तीसरा जो केस है बेटा, 1 3 अगर प्रिवेल करता है, 3 9 अगर प्रिवेल करता है, ठीक है। अगर एक्स वाई एंड वाई जेड 1 3 3 9, तो क्या 1 9 भी है? मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले प्रीवियस वीडियो देखेगा, तब ये जल्दी समझ में आ जाएगा। एक्स रिलेशन वाई, वाई रिलेशन जेड, देन एक्स रिलेशन सो एग्जिस्ट। तो ये 1 3 तो अवेलेबल है बेटा, 3 9 भी है, बट 1 9 नहीं है। तो ये नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन, अ रिलेशन ऑन सेट ए इन दिस, कितना सिंपल है सोचिए। इस रिलेशन में अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ये रिलेशन बन रहा है, ये तो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। एक तो ऑप्शन है बिल्कुल सीधी सी, क्योंकि आई कैन एक्सप्रेस इन दिस रिलेशन इन द टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल। एक तरह से फंक्शन ही तो है ये, एक्स वाई के बीच में इंटर रिलेशनशिप कोई भी होगा, फंक्शनल रिलेशन डेवलप कर रहा है, तो उसमें इस रिलेशन के अंदर नहीं है। नाइदर इट इज रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉर ट्रांजिटिव। अब बेटा आइए दूसरे क्वेश्चन में। नेचुरल नंबर का सेट है, दैट मींस x एंड y बोथ आर नेचुरल नंबर। अब मैं रिलेशन बनाऊं, x लेस देन 4 है, इसमें भी पहले रिलेशन बना लेते हैं। रिलेशन कैसे करते थे? जैसे अभी लिखा है, देखिए बताइए, आप बताइए क्या बनेगा रिलेशन। इफ नेचुरल नंबर x लेस देन 4 है बेटा, हियर r इज डिफाइंड बाय, अगर x, इफ x इज 1 तो y इज 6, x is 2, y is 7, x is 3, y is 8. Anything else?
लेस देन 4 ही लेना है। नेचुरल नंबर में तो कोई भी रिलेशन कोई भी हो सकता है, बट द वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन हियर। 4 से ज्यादा ले नहीं सकते, ये आपको पता है, ये 11th में भी पढ़ रखा है। अगर आपने आर बना दिया फिर सेम कंडीशन आ जाएगी बेटा, क्या क्या इसमें एक्स एक्स अवेलेबल है, मींस 1 1, एक्स की वैल्यू तो 3 ही है, 1 1 2 2 3 3 इस रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब है इट इज नॉट, पहली कंडीशन बेटा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सेकंड में आइए, अगर 1 6 है तो इज देयर 6 1 ऑल्सो? नहीं, 6 1 भी नहीं है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। एंड थर्ड वन क्या करना है, इसमें बताना है, देखिए इट इज नॉट ट्रांजिटिव। वाई? 1 6, तो यहां तो दूसरा भी नहीं है, 1 6 एंड 6 समथिंग अदर देन 6, तो वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा बेटा, तो इसका मतलब है इट इज नॉट ट्रांजिटिव। देखिए कितना सिंपली आपने इनको पढ़ा। ये तो था जब अब हम रिलेशन डेवलप कर लेते हैं। अगर मैं इसको एक और तरीका बताता हूं, आपने एक क्वेश्चन हो गया, खत्म है। अगर मैं रिलेशन निकालना ही ना चाहूं बेटा, जो सबसे बढ़िया तरीका लगता है, तो कैसे करना है देखिए, और दिस इज इफेक्टिव इन ऑल केसेस। रिलेशन बना के करते हो, आपकी मर्जी, दोनों ऑप्शन आपके पास। अगर मैं पहला केस लिखूंगा रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव, तो आर क्या लेना है, एक्स एक्स लेना है बेटा। तो सच दैट क्या होना चाहिए, अगर y इक्वल टू 3x आ रहा है तो क्या x इक्वल टू 3x एग्जिस्ट करेगा? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, यानी ये सबसे सीधा तरीका है। कैसे? मैंने कहा ना, रिफ्लेक्सिव के लिए आर एक्स वाई होता है, तो उसको क्या करना है, एक्स एक्स कंसीडर करना है। तो अगर वो इक्वल आएगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो नहीं, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो फॉर सिमेट्रिक, दिस इज द इजीएस्ट वे बेटा। वो ठीक है, आप रिलेशन बनाने की जरूरत भी नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। अगर एक्स वाई दैट इज क्या बनेगा, 3x y इक्वल टू 3x, यानी ओके। और फिर देखते हैं r किस में लोगे, इसमें yx, ये क्या बनेगा बेटा, दिस इंप्लाइज 3y माइनस एक्स इक्वल टू 0। आर दी सेम थिंग, ये और ये क्या एक जैसा है? नहीं है। दिस सेट y इक्वल टू 3x है बेटा, ये कह रहा है x इक्वल टू 3y है। कैसे पॉसिबल है? अगर y इक्वल टू 3x कह रहे हो तो x क्या निकलना चाहिए, y बाई 3, तभी तो सही होता है। ये सही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज नॉट क्या, सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। देखिए पहले हमने लिया थर्ड केस में फॉर ट्रांजिटिव, क्या लेंगे, देखिए आर एक्स वाई दैट इज y इक्वल टू 3x। अगर इसी में बात करूं, आर वाई जेड लेना पड़ेगा, दैट इज z इक्वल टू 3y। तो ये दो रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या होना चाहिए बेटा, तीसरा हमने लेना है एक्स जेड क्या बनना चाहिए बेटा, z इक्वल टू 3x। तो चेक करिए, ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो y इक्वल टू 3x और z इक्वल टू 3y, देयरफॉर z इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 3 इंटू 3x, क्या हो रहा है, ये 9x हो रहा है। जबकि अगर इस रिलेशन में लेंगे तो z इक्वल टू क्या आना चाहिए, 3x। दिस इज नॉट ट्रांजिटिव इवन, दिस इज द सिंपलेस्ट वे। क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ प्रॉब्लम ऐसे देती है, ये वाला तरीका बढ़िया है। क्या करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स एक्स, सिमेट्रिक के लिए क्या लेना है, एक्स वाई, तो फिर उसको उल्टा करके देख लेना है क्या सेम रिलेशन हो रहा है। एक्स वाई और वाई जेड को लेके फिर एक्स जेड लेते वक्त वो चीज आपको प्रूफ करनी है। तो आई होप ये समझ में आएगा, ये वाला बेटर तरीका है। तो यही सेम के आप इसमें भी कर सकते हैं। अब इसको क्योंकि मैं पहले वाले से करा चुका हूं, दोनों ही मेथड आपके पास है, जो आपको ठीक लगता है वो आप कर लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो जो इसमें रिलेशन बनाइए वो इसी से होगा। वो
अब बेटा ये वाला देखिए आपको क्या लिख रखा है, अब यहां पर रिलेशन, वहां पर क्या था, एक्स वाई वेरिएबल के बीच में था, यहां पर रिलेशन क्या, रिलेशन इन सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स का रिलेशन। मैंने आपको कहा था ना फंक्शनल रिलेशन में तो वेरिएबल के बीच में कोई फंक्शनल रिलेशनशिप होना चाहिए। अब यू कैन नॉट राइट इन फंक्शन फॉर्म। देखिए कितना सिंपली मैं आपको जवाब दे रहा हूं, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो क्या करना होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना होता है, अगर मैं इसको करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, सबसे पहले आर एक्स करूंगा ना, सच दैट एक्स एंड एक्स, जहां एक्स काम कर रहा है वहां करेगा ही करेगा, इसका मतलब दैट एग्जिस्ट, इट इज ट्रू, एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है, इट्स रिफ्लेक्सिव। तो अब दूसरा देखिए, अगर एक्स एंड एक्स, ये देखिए बेटा सिर्फ इतना ही तो चेंज करना है इसमें, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू हो रही हो तो चलेगा। अब आइए दूसरा, सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स एंड वाई, तो फिर यहां पर तो ये लिखा हुआ है, तो वाई एक्स क्या होगा बेटा, वाई एंड एक्स वर्क एट ए सेम प्लेस, एग्जिस्ट करता है ना भाई, एक्स वाई सेम करते हैं तो वाई एक्स भी वही कर रहे हैं, तो इसका मतलब इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक। अब आइए ट्रांजिटिव के लिए, एक्स क्या करना है, एक्स वाई ले लिया, वाई जेड ले लिया, अगर एक्स वाई तो दिया हुआ है, फिर दूसरी लाइन में क्या लिखूंगा मैं, वाई जेड, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, वाई एंड जेड सेम लाइन आ जानी है। और फिर तीसरा मुझे जो प्रूफ करना है उसको, अगर इफ दीज टू एग्जिस्ट देयर तो दैट मींस एक्स जेड भी, उसमें क्या बनेगा, एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। तो बेटा सिंपल सी बात है, एक्स वाई एक जगह पर काम कर रहे हैं, वाई जेड उसी जगह पर काम कर रहे हैं, तो भाई एक्स जेड भी तो सेम ही, एक ही बात तो आ गई, तो दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। तो यानी ये रिलेशन ह्यूमन बीइंग में रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब आइए दूसरे में, ये सेम लोकेलिटी, लिव इन सेम लोकेलिटी, भाई एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं, एक्स एंड वाई, तो वाई एंड एक्स एंड वाई, तो वाई एंड एक्स करूंगा तो भी सेम है, एक्स एंड एक्स लूंगा तो भी सेम आएगा बेटा, एक्स ही तो अकेला आदमी एक ही लोकेलिटी में तो रहेगा। अब एक्स वाई सेम में, वाई जेड सेम में, तो एक्स जेड भी सेम में, ये भी तीनों ही होंगे, यानी दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। अब आइए बेटा थर्ड पार्ट में क्या बोला है, एक्स एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, तो भाई एक्स किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ क्या करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स वाई की जगह एक्स लेने, सिमेट्रिक के लिए रिवर्स कर देना है और उस स्टेटमेंट को चेक करना है, और ट्रांजिटिव के लिए एक्स वाई वाई जेड को अज्यूम करके हां एग्जिस्टिंग को लेकर एक्स जेड को लेना, सोचना है। एक्स क्या एक्स अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है, नॉट पॉसिबल, नॉट रिफ्लेक्सिव जी। फिर एक्स वाई है, वाई एक्स में क्या होगा, एक्स इज 7, एक्स एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर, तो y इज 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली 7, देन x कैसे हो सकता है बेटा, भाई x बड़ा है तो y तो क्या होगा, स्मॉलर होगा ना, वो टॉलर कैसे हो सकता है, तो दूसरा भी रिलेशन सही नहीं होगा। तीसरा, x y से टॉलर है 7, y z से टॉलर होगा 7, तो x z से 14 टॉलर हो गया, लेकिन z x में क्या बोलेगा ये, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन द, तो मैं बता देता हूं इसको, देखिए सी, अगर एक्स वाई गिवन है, एक्स वाई क्या है ये लिखा हुआ है, तो वाई जेड क्या लिखूंगा बेटा, वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। देखो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो भाई एक्स जेड क्या बोलेगा, एक्स जेड बोलेगा, एक्स था ना, तो एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। आप मुझे एक बात बताएं, कैसे पॉसिबल है बेटा, अगर एक्स 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई से और वाई जो है जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो जेड सबसे छोटा हुआ, तो एक्स क्या होगा, एक्स 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड हो जाएगा, तो यानी ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। लास्ट में अगर मैं देखिए x इज वाइफ ऑफ y, तो इस केस में क्या करेंगे, x इज वाइफ ऑफ y, अगर x करूंगा तो x इज वाइफ ऑफ x, एक आदमी अपने आप की बीवी कैसे हो सकता है भाई बताइए, नॉट पॉसिबल, नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर x y है, y x करूंगा तो x इज वाइफ ऑफ y, और
तो y इज हस्बैंड ऑफ x होना चाहिए ना। तो अगर उल्टा करूंगा xy में yx करूंगा तो ये क्या बोलेगा, y इज वाइफ ऑफ x। तो गलत हो गया ना भाई, x वाइफ है तो y तो हस्बैंड होगा, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। और तीसरा, x अगर y की वाइफ है और y, चेक कर लीजिए कोई इशू नहीं है, एक्स वाई आपने लिया, ये गिवन है, वाई जेड आपने लो, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, वाई इज वाइफ ऑफ जेड, और एक्स जेड में क्या लिखना पड़ेगा, एक्स जेड में आपको लिखना पड़ेगा एक्स इज वाइफ ऑफ जेड। तो देखिए, अगर एक्स वाई की वाइफ है, एक ह्यूमन रिलेशन को वैसे मानिए, और वाई जेड की वाइफ है, तो एक्स जेड की वाइफ तो नहीं हो सकती ना। तो यानी दिस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। वीडियो बहुत लंबी हो गई है बेटा, मैं चाह रहा था कि कुछ और ले लो एनसीईआरटी का, तो क्योंकि इतना ज्यादा ठीक नहीं है, आप लोग भी बोर ना हो, तो उसको अगले बार में इंतजार करिएगा, अगली बार में ले लेंगे वो पार्ट। तब तक के लिए नमस्कार। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई हो। थोड़ा कोशिश आप करिएगा, थोड़ा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस फिर आगे लूंगा मैं, इसी से रिलेटेड इक्विवेलेंस रिलेशन अगली बात करेंगे। धन्यवाद।